टेंसों की टेंशन पूरे जीवन समाप्त नहीं हो सकती है। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो टेंसों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक ऐसी सीढ़ी होती है जिससे आप पूरी इंग्लिश की बेस को कंप्लीट करते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने वीडियो पूरी देखी तो पूरे जीवन चाह कर भी आप टेंसों को भूल नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि टेंस क्या है। तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और काल का अर्थ होता है समय। ठीक है। और समय को 3 भागों में बांटा गया है। समय को बोला गया है वर्तमान काल, जो चल रहा है। एक हो गया आपका भूतकाल, जो आपका गुजर चुका है। और आने वाले समय को हम कहते हैं भविष्यकाल, जो कि आने वाला है। इनको यदि हम इंग्लिश में बात करें तो वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्यकाल को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इस प्रकार हमने समय को 3 भागों में विभाजित किया। और वर्तमान काल के हम लोग भाग देख लेते हैं कि वर्तमान काल के भाग कितने होते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस के भाग। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब समझने वाली बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते क्या हैं। तो इसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, और इसको हम लोग अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट सीखते हुए जाना है। पहचान क्या है इसकी, यदि वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि इस तरह के शब्द मिल जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और यहाँ पर सहायक क्रिया की बात करें तो साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की पहली सूरत के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सूत्र बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका सूत्र बन जाता है। और यदि हम इसी टेंस के नकारात्मक वाक्यों की बात करें तो नकारात्मक वाक्यों में थोड़े से परिवर्तन होते हैं। जैसे कि वहाँ पर एस या ईएस लगाते तो यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि सहायक क्रिया यहाँ पर डू या डज लग जाएगी। ठीक है। साधारण वाक्यों में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर सूत्र बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी प्रकार यदि हम इंट्रोगेटिव में आते हैं तो सिर्फ डू या डज को उठाकर आपको आगे रख देना है, बाकी सूत्र आपका ज्यों का त्यों रहेगा। सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्हों को बाद में हम लगा देंगे। ठीक है। यदि किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आता है हिंदी वाक्यों में, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी को पहले लिखते हैं। उसी को हम लोग WH फैमिली कहते हैं। मतलब वाई हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, ये शब्दों की स्पेलिंग हम लोग पहले लिख देंगे। इसी क्रम में देखते हैं दूसरा टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपका दूसरा टेंस होता है। इसको हम लोग हिंदी में वर्तमान अपूर्ण काल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि यदि किसी टेंस के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं और किसी भी कार्य का बिना रुके लगातार होते रहना पाया जाता है तो समझ लीजिएगा वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। यहाँ पर आपकी सहायक क्रिया ही, सी, इट और एक वचन, ही, सी, इट और एक वचन के साथ में इसका प्रयोग कर देते हैं। यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता यदि है तो वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हम लोग हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया ये रही। साधारण, नकारात्मक और प्रश्नवाचक सभी में आपकी एक ही प्रकार की सहायक क्रिया होगी, और सभी में मुख्य क्रिया की पहली सूरत के साथ ING का प्रयोग कर देंगे। तो ये टेंस आपका बहुत ही साधारण है। इसका साधारण और नकारात्मक के लिए कंबाइन सूत्र हम आपको बता देते हैं, जहाँ से आप किसी भी वाक्य को हल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो कि आप लोग वाक्य के भाव के अनुसार लगाएंगे। इसके बाद है नोट। यदि वाक्य नकारात्मक है तो आपको नोट लगाना है, यदि वाक्य नकारात्मक नहीं है तो आपको नोट नहीं लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इसके बाद में कर्म, और इसके बाद में हम अन्य शब्दों को रखेंगे। इसी क्रम में यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करें, यदि आपके सामने कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, मतलब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की हिंदी लिखी हो और इसके बाद में वाक्य दिया गया हो, तो ऐसे में हम ये सूत्र लगाएंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यदि कहीं मध्य में आ जाए प्रश्नवाचक शब्द तो सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश को लिख देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं WH फैमिली। और फटाफट जितने लोगों ने वीडियो देखी हो या देख रहे हों, फटाफट लाइक करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपको नहीं जानकारी में होंगी। तीसरा भाग है आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम लोग हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, यदि किसी टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, बड़ी ई है, आ हूँ, इस तरह के शब्द पाए जाते हैं, और किसी भी कार्य का
हाल ही में पूरा होना पाया जाता है तो वहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग होगा और सहायक क्रिया में आपको हैज और हैव का प्रयोग करना है। हैज का प्रयोग करेंगे आप एकवचनकर्ता में और हैव का प्रयोग करेंगे आप बहुवचनकर्ता में। इसका भी कंबाइन सूत्र आप देख सकते हैं, सभी वाक्यों में लगा सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव। यदि वाक्य नकारात्मक नहीं है तो आपको नॉट नहीं लगाना है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो आप इसमें नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म और प्लस अदर वर्ड, अन्य शब्द इसके बाद रखेंगे। तो ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का सूत्र हो गया। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव की बात करें तो सिर्फ हैज और हैव को हम पहले उपयोग में लाएंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिया गया है, और यदि मध्य में दिया गया है तो इसके लिए दूसरा सूत्र है आपका WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका इस प्रकार हमारा तीसरा टेंस कंप्लीट होता है। चौथे की यदि मैं बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है और इसको हम लोग हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पहचान की यदि बात करें तो इस टेंस के वाक्यों में प्रायः रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द पाए जाते हैं और इसमें समय अवश्य दिया होता है। जैसे मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह 2 घंटे से खाना बना रही है, या फिर इस तरह का कोई भी वाक्य जिसमें समय भी हो और रहा, रही, रहे भी आ जाए। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समय के कारण इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं और सहायक क्रिया इसमें लग जाएगी आपकी हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। साधारण और नकारात्मक का एक ही सूत्र है इसमें। सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, हैज हैव लगाएंगे, यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर। यदि निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित है तो फोर, और फिर टाइम हम रख देंगे। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होगा, इसमें जो सूत्र होगा इसमें सबसे पहले हम लोग रखेंगे हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, इसके बाद में सारे सूत्र को ज्यों कहते उतार देंगे। यदि किसी भी वाक्यों में मध्य में आता है प्रश्नवाचक शब्द तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे।